प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। हम लोग प्रश्नावली 4.2 को सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले हम लोग 2 प्रश्न कर चुके हैं जिसको हमें गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करने थे। अब हम लोग तीसरा प्रश्न करेंगे। आपने अभी तक यदि 2 प्रश्न नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर वहां से देख सकते हैं। आइए अब हम लोग तीसरा प्रश्न हल करते हैं। तीसरा प्रश्न है करणी 2x वर्ग प्लस 7x प्लस 5 करणी 2 बराबर 0। तो इसके हमें गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले गुणनखंड विधि का नियम है सबसे आखिरी वाली संख्या यानी अचर राशि का गुणा x वर्ग के गुणांक में करना है। यहाँ पर लिखा है 5 करणी 2 और इसका गुणा हमें करना है करणी 2 में। तो आइए रफ में हम लोग इसको समझ लेते हैं। हम 5 करणी 2 का गुणा करणी 2 में करेंगे तो यहाँ पर संख्या का गुणा संख्या में होता है और करणी का गुणा करणी में ही होता है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर संख्या है, यहाँ पर संख्या नहीं है, ये तो करणी है। तो यहाँ पर 1 माना जाता है। तो 5 एकम 5। करणी का गुणा करणी में होगा तो करणी बाहर आ जाएगा। करणी के बाहर यदि समान संख्या है तो करणी के बाहर आ जाती है। जैसे अगर हम करणी 5 का गुणा करणी 5 में करेंगे तो 5 बाहर आ जाएगा। यदि हम करणी 6 का गुणा करणी 6 में करेंगे तो 6 बाहर आ जाएगा। मतलब समान संख्या है यदि और वे करणी में हैं तो वे बाहर आ जाती हैं। इसी तरीके से करणी 2 का गुणा करणी 2 में करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा। तो संख्या का गुणा संख्या में किया 5 एकम 5, करणी का गुणा करणी में किया तो 2 बाहर, और 5 और 2 का गुणा किया तो 5 दूनी 10। तो अब यहाँ क्वेश्चन में आपको देखना है, यहाँ इसका गुणा इसमें करने पर 10 प्राप्त होता है। इसका गुणा इसमें करने पर हमें 10 प्राप्त हो रहा है। तो अब आपको ऐसी संख्याएं खोजनी हैं जिनका गुणा 10 हो लेकिन जोड़ना घटाना वो हो 7, लेकिन गुणा कितना आना चाहिए 10, जोड़ना घटाना 7। तो ऐसी संख्याएं हैं, हम लोगों ने ऐसी संख्याएं खोजी जिनका गुणा 10 होता है। तो सबसे पहले 10 एकम 10, दूसरे नंबर पर आता है 5 दूनी 10। ये वो संख्याएं हैं, लेकिन यहाँ पर हम पाते हैं कि 10 और 1 में 7 ना घटाने से आएगा ना जोड़ने से आएगा, लेकिन 5 और 2 में जोड़ने से 7 आ जाता है। इसलिए हमारी संख्या होंगी 5x व 2x। तो हमने संख्याएं चुनी 5x व 2x। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसी को लिख लेंगे। इसके बाद हमने जो संख्याएं चुनी हैं हम उनको लिख लेंगे। सबसे पहले करणी 2x वर्ग, फिर हमारी संख्याएं थी 5x और 2x, तो हम दोनों को लिख लेते हैं। यहाँ पर 5x प्लस 2x प्लस 5 करणी 2 बराबर 0। तो यहाँ पर हमने दोनों संख्याओं को लिख लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम उभयनिष्ठ निकालेंगे दोनों में से। तो यहाँ पर करणी 2 है लेकिन यहाँ पर करणी 2 नहीं है, और यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 5 नहीं है, लेकिन यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है। इसका मतलब ये है कि हम x को कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ पर केवल 1x है, यहाँ पर 2x है। इसका मतलब हम 1x को तो कम से कम कॉमन निकाल सकते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर x कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा √2 यानी करणी 2, और 1x बाहर निकल गया तो 1 बच गया प्लस। इसी तरीके से हम यहाँ पर 1x बाहर निकालेंगे तो बचेगा 5। अब यहाँ पर देख लेते हैं।
यहाँ पर 2 यहाँ पर है लेकिन 2 यहाँ पर नहीं है, लेकिन करनी 2 यहाँ पर है और करनी 2 यहाँ पर है। अब देखते हैं कैसे। क्योंकि जब कहीं भी 2 लिखा होगा इसका मतलब होगा कि वो करनी 2 इंटू करनी 2 लिखा है। कहीं भी 3 लिखा है इसका मतलब है कि वो करनी 3 इंटू करनी 3 लिखा है। कहने का मतलब ये होता है कि जब भी कोई संख्या है तो उसे 2 बार करनी में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर करनी 2 है तो यहाँ पर भी करनी 2 है। ये जो 2 लिखा है ये करनी 2 इंटू करनी 2 के रूप में लिखा है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे कि √2 जो है उसको भाइनिष्ट निकाल देंगे। तो यहाँ पर एक रूट बच जाएगा, क्योंकि ये जो 2 थे ये 2 बार लिखे थे, इसलिए एक यहाँ पर बच जाएगा। तो यहाँ पर हम एक बचा देते हैं। x प्लस यहाँ से √2 कॉमन निकल जाएगा तो केवल बचेगा 5 बराबर 0। इसके बाद हम यहाँ पर इन दोनों ब्रैकेट्स में से एक ब्रैकेट बाहर निकाल लेते हैं, यानी कि मिलेगा हमें √2x प्लस 5 और दूसरा ब्रैकेट ये जो बाहर है इसको लिख लेते हैं x प्लस √2। अब इसके बराबर 0 है तो इसको ज्यों का त्यों लिखते हैं। अब चूंकि हमें मूल ज्ञात करना है इसलिए हम पहले ब्रैकेट के बराबर भी 0 लेंगे, उसके बाद दूसरे ब्रैकेट के बराबर 0 लेंगे। तो चलिए करते हैं। √2x प्लस 5 बराबर 0, या इसके भी बराबर 0 ले लेते हैं। x प्लस √2 बराबर 0। यहाँ पर हम इम्प्लाई z का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद ये प्लस का 5 इस तरफ आएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, तो हमें मिलेगा √2x बराबर -5। यहाँ भी प्लस का √2 उस तरफ चला जाएगा तो माइनस का √2 हो जाएगा। इसके बाद ये गुणा वाली संख्या है और गुणा वाली संख्या हमेशा बटे में जाती है, तो x बराबर मिलेगा -5 बटे, ये गुणा में है इसलिए बटे में भेज देते हैं इसको, या x बराबर हमें मिलेगा -√2। तो यहाँ पर हम 2 शून्य निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं और समीकरण के कोई भी जो बहुपद है या समीकरण है उसके मूल ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 4।